दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है मेरे इस चैनल राउंड एकेडमी में। दोस्तों, आज हम लोग सीजी व्यापम के पूर्व में पूछे गए प्रश्नों को हल करेंगे जो पूर्व की परीक्षाओं से संबंधित होंगे, जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही लाभदायक होने वाले हैं। दोस्तों, तो आप लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और धैर्यपूर्वक पूरे वीडियोज़ को देखिए। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर से संबंधित प्रश्नों को, जो कि सीजीएफएम के द्वारा पूछे गए थे। तो इसमें हम लोग दोस्तों कंप्यूटर ज्ञान के संबंधी प्रश्नों को आज देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भंडारण माध्यम सीडी सूचनाओं को पढ़ने एवं लिखने हेतु उपयोग करता है। तो देखिए दोस्तों, स्टोरेज मीडिया होता है सीडी के बारे में आप लोग सब जानते हैं। सीडी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों कॉम्पैक्ट डिस्क। इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है दोस्तों। यहाँ पर प्रश्न ये पूछ रहा है कि सीडी जो है, सीडी में लिखने और पढ़ने के लिए किस चीज़ का उपयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है मैग्नेटिक डॉट्स, जिनको चुंबकीय डॉट्स भी कहा जाता है। दूसरा है लाल रंग लेजर बीम। तीसरा है चुंबकीय स्ट्रिप्स और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है लाल रंग लेजर बीम। दोस्तों, इसको आप बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। सीडी आप लोगों ने देखा होगा, सीडी को जब आप लाइट में प्रकाश में करके देखते हैं तो उसमें जो है लाल रंग का आपको चमकता हुआ घेरा दिखाई देता है, ठीक है, जो कि लेजर का बना होता है, लेजर बीम होता है ना। इससे आप पता लगा सकते हो कि सीडी इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा वो लाल रंग का लेजर बीम ही होगा। तो चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। यूट्यूब साइट का उपयोग क्या है, और थोड़ा सा ऊपर करिए। YouTube साइट का उपयोग क्या है। तो YouTube साइट का उपयोग आप लोग दोस्तों हमेशा हम लोग किस चीज़ के लिए करते हैं, वीडियोस को देखने के लिए करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वीडियोस देखने के लिए। चलिए आगे करिए। कंप्यूटर सिस्टम के सामान्य काम में बाधा उत्पन्न करने वाले कंप्यूटर प्रोग्राम को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों, आप लोग सब जानते हैं कि एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम होता है, ये भी कंप्यूटर का प्रोग्राम ही होता है, सॉफ्टवेयर से ही बनाया जाता है ना, जो कंप्यूटर के कार्य में कार्य क्षमता को प्रभावित करता है, उसमें बाधा उत्पन्न करने का काम करता है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों वायरस। अगला सवाल, एप्पल के IEEE 1394 उच्च स्तरीय प्रदर्शन का सीरियल बस है। ये एक पुराना प्रश्न है, लेकिन आप इसको ध्यान में रखेंगे। इसको चलिए बनाते हैं। इसका सही आंसर होगा दोस्तों फायर वायर। इसका सही उत्तर है फायर वायर, एप्पल के IEEE 1394 का। अगला प्रश्न है, किसी सर्च इंजन की सहायता से वाक्यांशों को खोजने का मानक तरीका क्या है। मान लीजिए आप गूगल में सर्च कर रहे हैं और उसमें किसी वाक्यांश को खोजना है। वाक्यांश मतलब समझ लीजिए दोस्तों कोई कोटेशन। वाक्यांश का मतलब क्या होता है, कोटेशन। जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, मैं तुझे खून दूंगा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो उसको हम लोग एक इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं। तो इसका सही राइट आंसर होगा दोस्तों कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, उदाहरण चिन्ह का उपयोग करते हैं। इसका उपयोग करते हैं उदाहरण चिन्ह के मध्य वाक्यांश लिखकर। इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल थोड़ा नीचे करिए। एनिमेशन में की फ्रेमों के मध्य फ्रेमों की श्रृंखला बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ट्विनिंग प्रक्रिया, ट्वीटिंग या ट्रीटिंग। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ट्विनिंग प्रक्रिया। अगला सवाल, MS वर्ड सॉफ्टवेयर में फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स लाने हेतु आवश्यक कमांड की कॉम्बिनेशन क्या है। तो दोस्तों, यहाँ पर शॉर्टकट की पूछ रहा है कि अगर आपको फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स लाना है तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इस सवाल का आंसर जो है व्यापम ने स्टार लगा दिया था इसको, लेकिन इसका राइट आंसर होगा आपका Ctrl+H, Ctrl+H। अगला सवाल, है MS वर्ड सॉफ्टवेयर में फ़ॉन्ट का आकार बदलने हेतु शॉर्टकट क्या है। यहाँ भी शॉर्टकट से ही सवाल आया है दोस्तों। MS वर्ड सॉफ्टवेयर में फ़ॉन्ट का साइज आपको बदलना है, अक्षरों को छोटा बड़ा करना है, तो उसके लिए आप कौन सा शॉर्टकट की उपयोग करेंगे। तो देखिए दोस्तों, इसका ट्रिक आप बता रहा हूँ मैं। साइज से आप याद रखेंगे शिफ्ट, और बदलना को हम लोग परिवर्तित करना भी कहते हैं। तो इस प्रकार से आप P, ठीक है। कंट्रोल तो सामान्य रूप से हर शॉर्टकट की में रहता है ना।
तो आप साइज से आप याद रखेंगे S और बदलने से यानी कि परिवर्तित करने से P। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस P। चलिए अगला सवाल, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर वायरस का प्रकार नहीं है? कंप्यूटर वायरस का प्रकार नहीं है। सवाल को सबसे पहले दोस्तों अच्छे से पढ़ना चाहिए, जिससे गलती कम होने की संभावना होती है। तो कंप्यूटर वायरस का प्रकार नहीं है, यहाँ पर नहीं है पूछ रहा। वर्म, तो वर्म की बात करें तो वर्म है, ठीक है। यहाँ पर आप ट्रोजन की बात करें तो ट्रोजन भी है। बूट सेक्टर की बात करें तो ये कंप्यूटर के स्टार्ट होने के टाइम में बूट सेक्टर जो स्टार्टिंग प्रक्रिया को जो प्रभावित करता है उस वायरस को बूट सेक्टर कहते हैं। तो यहाँ पर आपका बच गया दोस्तों कॉफी कप। ये कॉफी कप जो है कंप्यूटर वायरस का प्रकार नहीं है। चलिए अगला प्रश्न, कंप्यूटर वायरस क्या है? तो दोस्तों कंप्यूटर वायरस क्या है? कंप्यूटर वायरस जिस प्रकार से सामान्य रूप से बैक्टीरिया या फंगस होते हैं ना, वैसा वायरस नहीं होता है। ये एक प्रकार का कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। अगला प्रश्न, यह एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। तो बताइए ऐसा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि ओपन सोर्स नहीं है? ओपन सोर्स मतलब जिसको आप बिना पैसे का खरीद सकते हैं, बिना पैसे का उपयोग कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं ओपन सोर्स। तो यहाँ पर बोल रहा है ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, मतलब जिसके लिए आपको पैसा देना पड़ता है। तो उबंटू जो है दोस्तों ये ओपन सोर्स है। ओपन सोलारिस नाम से पता चल रहा है ये ओपन है, और ये डेबियन ये भी ओपन सोर्स है। कैंडल जो है दोस्तों, कैंडल ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, इसके लिए आपको पैसा देना पड़ेगा। आप इसको ट्रिक ऐसे याद रख सकते हैं दोस्तों, कैंडल जब आप खरीदते हैं तो पैसा देना पड़ता है। कैंडल मतलब मोमबत्ती है ना, अगर आप खरीदते हैं तो क्या करना पड़ता है? पैसा देना पड़ता है। उस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं कि कैंडल जो होता है वो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। चलिए अगले सवाल में आते हैं, निम्न में से कौन सी नवीनतम इनपुट आउटपुट तकनीक है? तो यहाँ पर आप देखेंगे तो USB ये बहुत पहले से चल रहा है दोस्तों, सीरियल पोर्ट भी चल रहा है, पैरेलल भी चल रहा है। नवीन में अगर आप देखेंगे तो थंडरबोल्ट जो है एक नवीनतम आउटपुट तकनीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल, इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को वेबसाइट का उपयोग करने में मददगार सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को मतलब हम लोग जैसे इंटरनेट का उपयोग करते हैं तो वेबसाइट का उपयोग करने में, वेबसाइट आपको खोलने के लिए सबसे पहले किसका उपयोग करते हैं दोस्तों? इसका सबसे अच्छा आंसर होगा ब्राउजर, ठीक है। गूगल सर्च भी लगता है, लेकिन हम गूगल सर्च पे नहीं जाते पहले, सबसे पहले कहाँ जाते हैं हम लोग? ब्राउजर का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, गूगल सर्च आपको निम्न प्रकार से खोज करने की अनुमति देता है। मतलब गूगल पे आप सर्च करते हैं तो किन किन चीज़ों को आप सर्च करते हैं? तो देखिए दोस्तों गूगल सर्च में आप XYZ कुछ भी सर्च कर सकते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? इनमें से सभी, यानी कि आप टेक्स्ट, वॉइस और इमेज इन तीनों को सर्च कर सकते हैं। आगे चलते हैं। कंप्यूटर सिस्टम को स्विच ऑन करने पर निम्न में से कौन सी मेमोरी सर्वप्रथम क्रियाशील होती है? जब हम लोग क्या करते हैं कंप्यूटर को स्विच ऑन करते हैं तो सबसे पहले कौन सी? देखिए दोस्तों कंप्यूटर में ऑन करने की सिस्टम की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? बायोस, ठीक है। तो ये जो बायोस होता है दोस्तों, यही सबसे पहले यही मेमोरी जो होता है वो एक्टिव होता है, क्रियाशील होता है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों हिंदी भाषा का। तो हिंदी भाषा का प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। लिपि का सही अर्थ है, लिपि का सही अर्थ क्या है? तो दोस्तों ये भाषा का प्रश्न है, हिंदी भाषा का प्रश्न है, आप देख रहे हैं हिंदी भाषा का प्रश्न है। लिपि का सही अर्थ क्या होता है? तो लिपि जो होता है दोस्तों वो एक लिपि से आप ऐसे याद रख सकते हैं लिखावट। जब हम अपनी वक्तव्यों को, अपने भावों को, अपने विचारों को ध्वनि चिन्हों के द्वारा, यानी जो ध्वनि हम उपयोग कर रहे हैं उनको जब चिन्हों के द्वारा लिखित रूप से व्यक्त करते हैं तब हम उसे लिपि कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ध्वनि चिन्हों का लिखित रूप। इधर हम देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है? संज्ञा, यहाँ पर संज्ञा से संबंधित प्रश्न है दोस्तों। क्रोधी, क्रोध, क्रुद्ध या क्रोधित। तो देखिए दोस्तों क्रोधी, ये क्रोधी क्या बता रहा है? किसी क्रोधी व्यक्ति की बात बता रहा है, क्रोधी व्यक्ति की बात कर रहा है ना। तो ये जो है यहाँ पर ये संज्ञा नहीं है। क्रुद्ध, कोई व्यक्ति क्रुद्ध है, बहुत रुष्ट है तो उसको हम क्रुद्ध कहते हैं। क्रोधित, कोई व्यक्ति क्रोधित है, हम उस व्यक्ति को देख सकते हैं। यहाँ पर एक भाववाचक संज्ञा से संबंधित प्रश्न है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रोध।
क्रोध जो है दोस्तों, क्रोध ना तो हम देख सकते हैं और ना छू सकते हैं, ये एक भाववाचक संज्ञा है दोस्तों। अगला प्रश्न हम देखते हैं, इनमें से कौन सा शब्द सर्वनाम है? तो चलिए दोस्तों इसमें देखते हैं सर्वनाम। यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों तो इसका कौन, ये जो सी ऑप्शन है दोस्तों कौन, ये इसका राइट आंसर है। कौन जो है वो आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अगला प्रश्न हम देखेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से सही कथन को चुनिए। तो यहाँ पर देखेंगे आप दोस्तों तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, लोकोक्ति स्वतंत्र रूप से अर्थवान तथा पूर्ण वाक्य के रूप में होती है। यहाँ पर आप दोस्तों याद रखिएगा, मुहावरा जो होता है वो एक वाक्यांश होता है, वाक्य का छोटा सा टुकड़ा होता है, वाक्य का छोटा सा अंश होता है, जबकि लोकोक्ति जो होता है वो एक पूर्ण वाक्य होता है और ये जो है स्वतंत्र रूप से एक अर्थ देता है, डिफरेंट अर्थ नहीं देता, उसी के संदर्भ में अर्थ देता है जिस संदर्भ में उस लोकोक्ति का प्रयोग होता है। और मुहावरा में क्या होता है दोस्तों कि मुहावरा जो होता है वो अपने वाक्यांश से बिल्कुल अलग हट के अलग अर्थ, डिफरेंट अर्थ देता है। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सिंह का पर्यायवाची नहीं है? तो दोस्तों आप इसमें देखेंगे तो सिंह जो है मृगराज को भी सिंह कहा जाता है, वनराज को भी कहा जाता है और केहरी को भी कहा जाता है। ये तीनों जो है आपका सिंह के पर्यायवाची है, जबकि मतंग जो है वो सिंह का पर्यायवाची नहीं है। अगला प्रश्न है, भाषा के आदर्श रूप को कहा जाता है। तो देखिए भाषा के आदर्श रूप को परिनिश्चित भाषा भी कहते हैं और मानक भाषा भी कहते हैं। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए और बी दोनों। इसके बगल का प्रश्न को देख लेते हैं, सही तत्सम रूप का, सही तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो दोस्तों अंगूठी, अंगूठी, अंगुष्ठिका और अंगूठी, इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अंगुष्ठिका। अंगुष्ठिका जो है वो संस्कृत के भाषा का शब्द है और संस्कृत से लिए गए शब्दों को ही हम तत्सम शब्द कहते हैं। आगे हम लोग देखेंगे सविता का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो सविता जो होता है दोस्तों यहाँ पर सूर्य के संदर्भ में हुआ है। सविता का अर्थ होता है भास्कर, पतंग और मार्तंड, यानी कि ये तीनों शब्द जो है सविता के पर्यायवाची हैं। इस प्रकार से इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न हम देखते हैं, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं? तो देखिए दोस्तों, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे हम लोग विशेष्य कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा विशेष्य। और जिस शब्द से विशेषता बताते हैं, जिस शब्द का उपयोग हम विशेषता बताने के लिए करते हैं उसको विशेषण कहते हैं। जैसे हम बोले नीला गाय, तो गाय जो है वो दोस्तों विशेष्य है और नीला, नीला उसका विशेषता है, कलर है, स्पेशल कलर है ना, तो वो क्या कहलाएगा? विशेषण कहलाएगा नीला। अगला प्रश्न है हमारा, विहंग का स्त्रीलिंग रूप में क्या होगा? तो विहंग का जो है स्त्रीलिंग रूप में विहंगिनी होगा। जिस प्रकार से हाथी का हथिनी होता है उसी प्रकार से विहंग का विहंगिनी होता है। तो इस प्रकार से अगला प्रश्न हम देखेंगे दोस्तों, आगे करिए। अगला प्रश्न हमारा गणित का है दोस्तों, तो इसको हम लोग अगले वीडियो में देखने वाले हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया कमेंट सेक्शन में बताइए, जिससे मैं और वीडियोज आप लोगों के लिए बना सकूं। धन्यवाद।